हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 और इस 12.2 में जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, समानुपात के बारे में सीखना है। अब समानुपात के बारे में देखिए, यहाँ दे रखा है कुछ। पूजा ने 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए। देखिए अनुपात क्या बनेगा इनका, 14:28। पूजा ने समझाया कि 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए। 28 में से कितने दे दिए, 14। तो 14 और 28 का अनुपात निकालोगे क्या, आपका 1/2, 1:2 हो जाएगा। काट देंगे इसको। और 180 फूलों में से 90 फूल विनी ने भाविका को दिए। तो अब इनका अनुपात भी क्या, 90:180, ये भी क्या आपका 1:2। यानी कि दोनों जगह चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ क्या है, कंचे हैं, और यहाँ क्या है, फूल हैं, लेकिन दोनों का अनुपात क्या रहा है, 1:2। दोनों का अनुपात क्या आ रहा, बराबर आ रहा है। तो जब इस तरह से दो अनुपात दिए गए हैं आपके, और दोनों अनुपात अगर आपके बराबर आ जाएं, समान आ जाएं, तो ऐसे अनुपात को हम समानुपात कहते हैं। बस इतना याद रखना आपको। ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, समानुपात। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो अनुपात एक समान है तो वे समानुपात में हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात में। और इन्हें समान करने के लिए सिंबल लगा रखिए, या तो ये या फिर इक्वल का निशान, यानी कि या तो 4 डॉट ऊपर नीचे ऐसे लगा देंगे। समानुपात का, अनुपात का तो क्या थी, 2 डॉट थी। समानुपात में 4 डॉट लगा देंगे ऐसे, या फिर बेशक बराबर का निशान लगा दीजिए आप, दोनों चलेंगे भी, दोनों सही है। ठीक है, मान लीजिए आपने जैसे कुछ लिख दिया है यहाँ पे, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे 3:6 समानुपात जो है 4:8। तो ये जो है ना, ये तो आपका, ये तो क्या है, बाहर वाले पद हैं। पद बोलते हैं इसको, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो ये जो बाहर जो दी गई 4 राशियां, ये जो बाहर दे रखे, पहला और चौथा पद, पहला और चौथा पद, पहला और, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये आपका क्या है, चौथा पद है। ये ही पहला और चौथा पद, इनको कहते हैं चरम पद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको चरम पद, चरम जो बाहर है, चरम पद। और जो बीच में रहेगा आपकी, ये दोनों 6 और 4 जो है, जो बीच में है, यानी तीसरा और चौथा पद, तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा भाई, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, इनको कहते हैं मध्य पद। इनको क्या कहते हैं, मध्य पद। ये आपके होते हैं क्या, मध्य पद। चलो फिलहाल आपने इतना ही देखना था कि समानुपात का मतलब क्या है। जैसे इस साइड का अनुपात 3/6 1/2, 4/8 1/2, दोनों साइड से बराबर आ रहे ना, तो ये दोनों फिर किस में हो जाएंगे, आपके समानुपात कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, समानुपात, इसको हम कह देंगे। तो इस समानुपात के बेस के ऊपर जो एक्सरसाइज आपकी 12.2, उसको हम सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन क्या, देखिए, क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। ये राशियां दे रखी ए से लेकर एफ तक, क्या ये समानुपात में। तो क्या करें, देखिए पहले भी अगर एक बार ऐसे ही देखते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इन दोनों का अनुपात निकाल के देखेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल के देखेंगे। अगर तो ये बराबर आ गए तो क्या कह देंगे, समानुपात में हैं। और बराबर अगर नहीं आए तो क्या कह देंगे, ये समानुपात में नहीं है। चलिए शुरू करते हैं जो है ए पार्ट को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, और क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है, ए पार्ट। ए पार्ट, ए में आपकी राशियां क्या दे रखी हैं भाई, 15, 45, 40 और 120, ये दे रखी है। तो पहले तो क्या निकालिए, शुरू के दोनों का, इनका शुरू के दोनों का, यानी कि 15:45। 15:45 को आप क्या लिख सकते हो, 15/45, 15 एकम 15, 15 3 45, क्या 1/3, क्या 1:3। ठीक है। फिर दूसरा लीजिए, वो क्या दे रखा आपका,
इसको लिखो आप 40:120 लिखो आप एक बार इसको, और इसको फिर क्या कर देंगे 40/120, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 बराबर 1:3। ये तो दोनों बराबर आ गए भी, दोनों अनुपात क्या आ गए आपके बराबर हैं। और बराबर हैं तो हम क्या कह देंगे भी, बराबर है तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 15:45, 15:45 समानुपात, अब बीच में 4 आ जाएंगे लोटे से, समानुपात 40:120। पूछा था क्या राशियां समानुपात में है, तो हाँ राशियां समानुपात में है, हाँ 15, 45, 40, 120 समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, ये आपका हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट जो है बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट के बी पार्ट में दे रखी आपकी 33, 121 और उसके बाद आपका 9 और 96, ये दे रखे हैं ऐसे। पहले तो 33 और 121 आकर के देखते हैं, देखिए 33 और 121, 33/121 लिखिए इसको, और ये क्या बन जाएगा आपका, चलो एक बार अनुपात में लिख देते हैं 33:121 बराबर, इसको क्या लिखें 33/121, काटेंगे तो 11 से कटेगा भाई, 11 थी 33, 11 कम 11, 11 कम 11 यानी कितना आ गया 3/11, और ये क्या बना आपका 3:11। ठीक है, दूसरी क्या दे रखी है आपकी 9 और 96, ये दे रखा है, तो इसको क्या लिखें 9, पहले 9:96 लिखा है इसको, फिर इसको क्या लिख दिया 9/96 लिख दिया। अब इसको काटिए भी, काटोगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये क्या बन रहा है आपका 3/32, यानी कि 3:32। क्या ये बराबर आए, बराबर नहीं है भैया, तो ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह देंगे, बराबर नहीं आए हैं तो क्या लिख देंगे 33, 121, 40, 120 समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ये आपका क्या होगा भाई बी पार्ट। बी के बाद आप करते हैं सी पार्ट, और सी में जो है क्या दे रखा है, देखिए सी पार्ट में आपका दे रखा है 24 28, 24 28, उसके बाद क्या है 36 और फिर क्या है 48। तो पहले 24/28 लिखिए, 24/28, उसको क्या लिख लेंगे फिर हम 24/28, 4 से काट दो, 4 6 के 24, 4 7 28, क्या बन जाएगा 6/7, और क्या लिख देंगे 6:7। फिर दूसरे को क्या लिखो आप 36:48, इनका अनुपात निकालो भी, इसको क्या लिख लेंगे 36/48, 12 3 36, 12 चौके 48, क्या बन जाएगा 3/4, और इसको क्या लिख लेंगे 3:4। क्या ये बराबर आए हैं, बराबर नहीं आए भी, ये तो बराबर नहीं आए, लिखो तो लिख दो बेशक से 6:7 बराबर नहीं है इसके 3:4 के, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे हम जो है नहीं 24 28 36 48 समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ये होगा इसका सी पार्ट। डी पार्ट देखिए 32 48 70 और 210, तो पहले इन दोनों का अनुपात 32:48, क्या लिखेंगे इसको 32/48, 16 दूनी 32, 16 3 48, क्या बन जाएगा 2/3, क्या बन जाएगा 2:3। दूसरा क्या आपका 70:210, इसको क्या लिख लो 70/210, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7 और 7 3 21, क्या बना आपका 1/3, क्या लिख ले 1:3। तो हुआ क्या, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं ना, चाहे इनको कह दे बराबर नहीं है, चाहे इनको कह दे एक ही बात है भी, क्योंकि इनको ही काट के ये क्या आपस में ये और ये तुल्य अनुपात तो हैं, तो क्या लिख देंगे 2:3 बराबर नहीं किसके 1:3 के। अगर ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब जो दिए गए जो पद हैं वो आपके समानुपात में नहीं है, इसलिए 32
48 70 210 समानुपात में नहीं है। ये हुआ डी पार्ट इसका। ई पार्ट में जो दे रखा है 4 6 8 12, फर्स्ट का ई पार्ट उसमें क्या दे रखा है 4 6 8 और 12 ये दे रखा है। पहले इन दोनों का देखिए अनुपात 4:6। 4:6 को क्या लिख लें 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6 क्या बन जाएगा 2/3 क्या लिख दें 2:3। दूसरा क्या आपका 8:12, इसको क्या लिखें 8/12, 4 से काट दो 4 दूनी 8 4 3 12, 2:3। ये दोनों तो क्या आ गए आपके बराबर आगे भी, यानी कि 2:3 बराबर है किसके 2:3। इसका मतलब ये चारों आपके क्या हो गए समानुपात में हो गए। हाँ 4 6 8 12 समानुपात में हैं। ये किसमें आपके समानुपात में है भी। ये हो गया इसका ई पार्ट। ई के बाद एफ करते हैं एफ। ई के बाद आपका एफ पार्ट, फर्स्ट का एफ पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का एफ पार्ट वो क्या आपका 33 44 और है 75 और उसके बाद क्या है 100। तो देखिए इसको लिखा 33:44, उसको क्या लिख लें 33/44, 11 3 33 11 चौके 44 कितना 3/4 क्या लिख देंगे 3:4। दूसरा इनकी जगह लिखेंगे क्या लिखेंगे 75:100, ये क्या बन जाएगा आपका 75/100, 25 3 75 और 25 चौके 100, 3/4 3:4। ये दोनों बराबर हो गए ना अभी, चाहे ये लिखो या ये लिखो भी, मैं अब की बार ये लिख देता हूँ, चाहे उनको लिख दो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर किसका है 75:100 क्या है, इसलिए 33 44 75 और 100 ये आपके क्या हैं समानुपात में हैं, समानुपात में। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। ए से लेकर एफ तक दे रखे हैं, इनको हमने ये बताना कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। बीच में चिन्ह किसका दे रखा समानुपात का। अगर समानुपात का इसका मतलब क्या, शुरू के दो जैसे 16 और 24 इनका अनुपात और 20 और 30 इनका अनुपात क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तो कथन सत्य, और बराबर नहीं हुए तो कथन आपका क्या है असत्य है। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 जो है, और क्वेश्चन 2 का ए पार्ट में क्या आपका 16:24 16:24 समानुपात 20:30 ये दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/24 बराबर 20/30 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसको काटोगे आप देखिए 8 दूनी 16 8 3 24 यानी क्या बन जाएगा आपका 2/3 बराबर। इसको काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, ये भी क्या हो गया आपका 2/3। तो ये दोनों अगर बराबर आ गए इट मीन्स ये आपके क्या है कथन क्या आपका सत्य है। इस बराबर आ गए ना, इसलिए 16:24 समानुपात 20:30 क्या आपका सत्य है। ये बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं इसका बी। ये तो सेकंड का क्या था आपका ए पार्ट था, अब सेकंड का बी पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 और उसका बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखा है 21:6 समानुपात 35:10 35:10 ये दे रखा है। इसको ऐसे लिख दें 21/6 बराबर 35/10। अगर इनको काटेंगे तो कैसे कटेंगे देखिए 3 7 21 3 दूनी 6, इसको काटोगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, दोनों के आगे बराबर आगे भी है तो 7/2 बराबर है किसके 7/2 के। अगर बराबर आगे तो इसका मतलब क्या है
इसलिए 16:24 समानुपात 16 नहीं 21 था, इसलिए ऊपर वाला दिख गया, इसलिए 21:6 समानुपात 35:10 ये क्या आपका सत्य है। क्या हो जाएगा, ये सत्य है। ये होगा आपका सेकंड का बी। अब करते हैं सेकंड का सी में। क्वेश्चन सेकंड का सी पार्ट। सी पार्ट में दे रखा आपका 12:18 12:18 समानुपात 28:12 12:18 और 28:12। ठीक है, इसको क्या लिखें, 12/18 बराबर 28/12। काटिए इनको, इसको काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएगी, 2 6 से काट दिया, ये 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 3 12 क्या है आपका 2/3 बराबर 7/3 नहीं, ऐसे ये तो बराबर नहीं है भाई, ये तो क्या है आपका 2/3, दूसरा क्या आपका 7/3, ये तो बराबर आपके नहीं है और हम तो इनको बराबर लेके चल रहे थे। ठीक है, ये बराबर नहीं है ना आपके 2/3 और 7/3 बराबर नहीं है, इसलिए 12:18 समानुपात 28:12 ये आपका क्या है, असत्य है। क्या आपका ये असत्य है, गलत है ये। ठीक है, सी के बाद करते हैं डी पार्ट। और डी में जो हो दे रखा है आपका, डी पार्ट में दूसरे का डी है 8:9 समानुपात 35:10 35:10। तो देखिए इसको क्या लिख दें, 8/9 बराबर 35/10। 8/9 में तो कुछ कट नहीं रहा, इसको काट लो, 5 7 35 5 दूनी 10 कितना 7/2, ये तो बराबर नहीं आए, भी बराबर नहीं आए, इसलिए 8:9 समानुपात 35:10 35:10 ये भी आपका क्या है, असत्य है। भी मिक्स तो नहीं उतार ली मैंने स्टेटमेंट, 8:9 और अगला था वो स्टेटमेंट मिक्स उतार ली, कोई नहीं, दोबारा से देखिए इसको, गलत है भी। ये 2D यहाँ कर देते हैं, 2D क्वेश्चन 2D क्या था आपका, ये 8:9 और समानुपात 24:27 है, 24:27। इसको क्या लिखें, 8/9 तो ऐसे कैसा रहेगा, और इसको 24/27, इसको काटोगे 3 8 24 3 9 27, तो ये तो दोनों बराबर आ गए, 8/9 बराबर किसके 8/9 के, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए 8:9 समानुपात 24:27 ये आपका क्या है भाई, सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, ई पार्ट देखिए, ई में क्या है 5.2:3:9 समानुपात 3:4। तो वो देखिए इनको अलग अलग करेंगे ऐसे, 5:2 5.2 बटा 3.9 बराबर 3/4। अगर आपको पता है 5.2 और 3.9, इन दोनों में देखिए दशमलव के बाद बराबर अंक जब हो ना, तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं, क्या 52/39, ऐसे सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट, जब दशमलव के बाद बराबर अंक है। तो यानी हम इसको क्या लिख देंगे, 52/39 बराबर किसके 3/4। अब काट लीजिए, इसको काटोगे तो 13 चौके 52 और 13 दिए 39, ई पार्ट कर लिया हम ई। तो ये क्या बना आपका 4/3 बराबर 3/4 बराबर है नहीं, भी बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, इसलिए 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4 ये क्या आपका असत्य है। क्या आपका ये असत्य है। ये हुआ सेकंड का ई पार्ट। सेकंड का एफ पार्ट देखते हैं भी, क्वेश्चन सेकंड का एफ, उसमें दे रखा है 0.9 अनुपात
0.36 समानुपात 10:4 ये दे रखा है। कैसे लिखें इसको, देखिए 0.9/0.36 बराबर 10/4। इसको सीखते हैं 0.9 और 0.36। हमें पता है कि दाएं तरफ हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, इसलिए 0.9 को हमने क्या कर दिया 0.90 कर दिया। और जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो फिर दशमलव को बैठा देते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे 90/36। ये दशमलव वाले चैप्टर में हम सीख के आ चुके हैं भी, ऐसी बातें हैं हम सीख के आ चुके हैं। इसलिए यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह क्या लिखूँगा 90/36 बराबर 10/4। क्लियर है, ठीक है। अब इसे देखिए 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 में 18 से काट दिया। चाहो तो आप 2 से करके बार बार काट दिए 5 से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काटना आपको। 5 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ये तो दोनों क्या हो गए 5/2 बराबर 5/2 बराबर आ गए। बराबर आ गए तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। ये आपका क्या है, सत्य है भाई, ये आपका क्या है, सत्य है। ये किया हमने दूसरे का F जवाब। अब करते हैं क्वेश्चन तीसरा, शुरू करते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम ऐसे ही है बस। देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्या निम्न कथन सही है, बस वहाँ सीधे पद दे रखे थे, यहाँ साथ में व्यक्ति और रुपए लीटर किलोग्राम ये लगा दिए साथ में, है सेम वैसा ही जैसे हमने दूसरा किया। इसको करके देखते हैं कि क्या ये कथन सही है। वही हम जो है इनका अनुपात, शुरू के 2 का अनुपात निकालेंगे, बाद के 2 का अनुपात निकालेंगे, काट के देख रहे हैं ना जो कटता होगा। अगर बराबर आ गए तो क्या कह देंगे, कथन सही है। और बराबर नहीं आया तो क्या कह देंगे, कथन गलत है, भी सही नहीं है, कथन आपका गलत है, ये लिख देंगे। तो क्वेश्चन 3 करते शुरू। देखिए क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, 3 का ए में 3 के में क्या दे रखा, देखिए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर का समानुपात को लेसन की स्टार्टिंग में बता दिया था 15 रुपए और 75 रुपए। 15 रुपए और दूसरा क्या है 75 रुपए। अब क्या करेंगे, इनका अलग अलग अनुपात निकालने हैं। देखिए इस साइड का क्या करेंगे 40/200, उस साइड का क्या कर देंगे 15/75। जो कटता है तो काट दीजिए भी, काटेंगे तो 40 एकम 40 और 40 पंजे 200, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, यानी क्या 1/5 बराबर क्या है 1/5। दोनों क्या आ गए आपके बराबर आ गए। और बराबर आ गए तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपए अनुपात 75 रुपए। ये आपका क्या है भाई, सत्य है। ये आपका कथन क्या आपका ये सत्य है, लिख दिया लास्ट में क्या ये सत्य है। ये आपका होगा जो है क्वेश्चन तीसरे का ए पार्ट। अब क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है 7.5 लीटर, 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। अब इसको क्या लिखें, देखिए 7.5 इसको क्या कर दें 7.5/15 कर दूं, ठीक है। और इसको क्या कर दूं बराबर 5/10। इसको थोड़ा सिखा देता हूं कैसे करते हैं इसको। 7.5/15 है ना, तो क्या बताया था, अगर 7.5/15 तो हम इसको क्या कर लें, ऐसे कर सकते हैं 7.5/15.0 कोई फर्क पड़ता है इस बात से, इस साइड में 0 कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब दशमलव के बाद दोनों में 0 बराबर होगी, सीधा हम क्या लिख सकते हैं इसको 75/150 लिख सकते हैं। यानी यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मेरे ख्याल समझ में आ गई बात है।
यहाँ लिख देंगे 75/150 बराबर किसके 5/10 के। जब आप इसको काटोगे सीधा काट सकते हो, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 और यहाँ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या आया 1/2 बराबर 1/2। ये तो बराबर आगे भी बराबर आगे, इसका मतलब कथन क्या है सत्य है। इसलिए 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, ये जो कथन दे रखा है कथन सही है। क्या लिख देंगे कथन सही है। ये कथन आपका क्या है सही है। ये हमने किया तीसरे का बी पार्ट में। करते हैं तीसरे का सी पार्ट, जिसमें ये दे रखे अनुपात। तो वही पहली साइड इस साइड का करेंगे 99/45 बराबर किसके 44/20। काट लीजिए, जो कटता है तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। और ये आपका कट रहा है भाई 5 से 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। दोनों क्या आ गए आपके 11/5 आ गए। ये भी 11/5 और ये भी क्या आपके 11/5, दोनों बराबर आ गए। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर का समानुपात होगी बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। ये कथन आपका क्या है सही है, कथन सही है, कथन आपका सही है। ये हुआ तीसरे का सी वे। अब क्वेश्चन 3 का डी पार्ट भाई। डी में दे रखा है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर भी। 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकंड और 12 सेकंड। 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। क्या कर देंगे 32/64 बराबर 6/12। कट रहे हैं क्या, कट रहे हैं भी। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी क्या आया 1/2 बराबर किसके 1/2। दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। कथन क्या है सही है, कथन सही है। यानी ये जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। ये बतवा इसका डी पार्ट में। अब करते हैं क्वेश्चन 3 का ई पार्ट में। क्वेश्चन 3 और इसका ई पार्ट। और ई पार्ट में दे रखा है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर, अनुपात 60 किलोमीटर बराबर किसके दे रखा है 12 घंटे और 15 घंटे में। 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। काटिए भी इनको, 45/60 और ये आपका क्या हो जाएगा 12/15। काटोगे तो देखिए 15 तिये 45, 15 चौके 60। इसको काटोगे तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये 3 से काट दिया और ये 15 से काट दिया। क्या है आपका फिर 15 तिये 45, 15 चौके 60 और ये 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, क्या बराबर आए क्या, ये तो बराबर नहीं आए। 3/4 बराबर नहीं है किसके भाई 4/5 के, और बराबर नहीं है तो कथन सही नहीं है। इसलिए 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। ये जो कथन था आपका कथन सही नहीं है।
कथन सही नहीं है, यानी कि ये कथन आपका सही नहीं है। ये हुआ इसका ई पार्ट। ई पार्ट के बाद एक क्वेश्चन 3 आपका जो है कंप्लीट है। अब क्वेश्चन 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 में। इस क्वेश्चन 4 में क्या देखिए, इसी की तरह से सारे एक जैसे ही। जांच कीजिए क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। तो समानुपात बनाते इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर आ गए तो समानुपात बनाते हैं, और बराबर नहीं आए तो समानुपात नहीं बनाते। और यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। मध्य पद कौन से होते हैं, दूसरा और तीसरा, और चरम पद कौन से होते हैं आपके, पहला और चौथा। तो चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं, चौथे का ए पार्ट में। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। ए पार्ट में जो है क्या दे रखा है देखिए, 25 ए पार्ट की अगर बात करें तो वो हमें दे रखा है, पहले स्टेटमेंट में ये क्या दे रखा है, हाँ 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर। और दूसरा जो दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। हम इनको बराबर मान लेते हैं, पहले बराबर। दूसरा क्या है, 40 रुपये अनुपात 160 रुपये, हमने बराबर मान लिया। हालांकि स्टेटमेंट में और लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने पहले बराबर मान लिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। और की बजाय मैंने बीच में क्या निशान लगा लिया, बराबर का लगा लिया। अगर मैं बराबर सिद्ध तो कर दूंगा इनको तो सही है, वरना क्या है, सही नहीं है। अब 25 सेंटीमीटर और आपका क्या है, आपका 1 मीटर। तो इसको देखिए क्या लिखे, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर को क्या लिख ले, बटा 100 कर दूं, 25 बटा 100। और दाएं साइड में क्या आपका 40 बटा 160। तो आप इसको काटोगे तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। इसको काटोगे 1 0 से 1 0, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो क्या हुआ आपका 1 बटा 4 बराबर किसे 1 बटा 4। अनुपात तो बराबर आ गए, बराबर आ गए तो इसका मतलब राशियां आपकी किसमें है, समानुपात में है। इसलिए 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये, ये क्या है आपके समानुपात में है, भी समानुपात में है। अब इनके अपने बताने क्या, मध्य पद और चरम पद। भाई क्या क्या बताने थे हमने, इसके मध्य पद और चरम पद। तो मध्य पद देखिए क्या बनेंगे, मध्य पद क्या बने, जो बीच में क्या है 1 मीटर और 40 रुपये, ये मध्य पद है। तो मध्य पद क्या बनेंगे 1 मीटर और कोमा लगा के क्या हो जाएगा आपका 40 रुपये, या वह 40 रुपये लिख दें, 40 रुपये। और चरम पद बाहर वाले कौन कौन से, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। क्या 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये, ये आपके क्या हो जाएंगे, चरम पद हो जाएंगे। ये हमने क्या चौथे का ए पार्ट में। अब क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करते हैं भी। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या क्या दे रखा है, 39 लीटर और अनुपात 65 लीटर। बीच में मैंने बराबर का निशान पहले लगा लिया, अभी बराबर का निशान पहले लगा लिया। बराबर है किसे कर दिया, 6 बोतल और 10 बोतल, 6 बोतल अनुपात 10 बोतल, ठीक है भी। इसको क्या लिख लें, 39 बटा 65 बराबर 6 बटा 10। काट के देखो, 13 3 39, 13 5 65। इसको काटोगे 2 3 6 2 5 10। अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया अनुपात। तो ये अनुपात भी क्या आ गया आपका, बराबर है भी। क्या 3 बटा 5 बराबर 3 बटा 5। इसलिए 39 लीटर अनुपात
65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल समानुपात में है, समानुपात में हैं। पहला काम तो सभी समानुपात में है या नहीं है। अगर समानुपात में फिर बताने थे, क्या बताने थे, मध्य पद। मध्य पद क्या क्या बनेंगे बीच में, 65 लीटर और 6 बोतल, 65 लीटर है 6 बोतल, ये तो है मध्य पद। चरम पद भाई, चरम पद बनेंगे जो बाहर वाले हैं, पहला और चौथा, 39 लीटर और 10 बोतल, 39 लीटर और क्या आपकी 10 बोतल, ये आपके क्या हो जाएंगे, चरम पद हो जाएंगे। और ये हो जाएगा चौथे का बी पार्ट। अब करते हैं चौथे का सी पार्ट, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी भी। इसमें आपका दे रखा है 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अनुपात, हम इनको बराबर मान लिया, पहले भी चेक करेंगे है या नहीं वो अलग बात है। 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम, तो क्या लिखेंगे इसको, 2/80 करेंगे इसको, और उसको क्या कर देंगे 25/625, ऐसे करेंगे 2/80 और 25/625, काटो भी इसको, 2 एकम 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 40, 25 एकम 25 और 25 25 625, तो क्या बने 1/40 बराबर नहीं किसके, 1/25 के बराबर नहीं है, भी बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम समानुपात में नहीं, समानुपात में नहीं है, ये समानुपात में आपके नहीं है। ये हमने किया जो है चौथे का सी पार्ट पे। अब करते हैं क्वेश्चन 4 का डी पार्ट, क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट डी। उसमें दे रखा है, ये सी किया था ना, 2 किलोग्राम 80 ग्राम बी सी डी, और डी में आपका 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर, और हम इसको बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं भाई, 4 रुपये अनुपात 50 रुपये। अब चेक करेंगे बराबर हैं क्या नहीं है, 200/2.5 बराबर 4/50, इसको मैं बता देता हूँ एक बार फिर, 200/2.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 मिलीलीटर है ना भी, ऐसे भी नहीं, बल्कि ये किस में मिलीलीटर में, और ये किस में है लीटर में, तो लीटर के भी मिलीलीटर बनाएंगे, ये वाला नहीं करना, ये नहीं करना। यहाँ देखिए 200/2.5 लीटर के मिलीलीटर बनाने के लिए कितने से गुणा कर दिया, 1000 से, बराबर क्या आपका 4/50। अब यहाँ देख लेते हैं 2.5 और 1000 की गुणा क्या होगी, 2.5 और 1000 की गुणा, इनकी गुणा करूँगा तो 25, उसके आगे कितनी जीरो लगा दी 3, डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद, तो क्या बन जाएगा नीचे 2500 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा आपका 2500 यहाँ से, ठीक है, बराबर 4/50। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ काटोगे 2 दूनी 4 और 2 25, यानी क्या बना 2/25 बराबर किसके, 2/25, से तो बराबर आ गए, बराबर आ गए हैं, इसलिए 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर बराबर किसके है भाई, 4 रुपये, बल्कि और लिखेंगे, और 4 रुपये अनुपात 50 रुपये समानुपात में है, समानुपात में है, समानुपात में है। तीसरे का लिखा नहीं मैंने, मध्य पद और चरम पद आप लिख लेना, एक बार इसके लिख देता हूँ, चलो तीसरे के एक बार रहेगी, यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे के यहाँ लिख देते हैं साइड में, क्या मध्य पद, ये तो रहेगी ना लिखने इसके, तीसरे पार्ट की मध्य पद क्या बनेगी,
80 किलोग्राम और दूसरा क्या आपका 25 ग्राम। चरम पद क्या बनेंगे, तीसरा कर रहे हैं, चरम पद क्या बनेंगे 2 किलोग्राम और 625 ग्राम। 2 किलोग्राम, ओहो ऐसे ही चला गया गड़बड़, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समानुपात में आया ही नहीं है, तो समानुपात में आया नहीं था ना, इसको देखिए उधर ध्यान चला, कंटिन्यू करते करते वो नहीं करना था, ठीक है। क्योंकि समानुपात में नहीं है तो फिर इसके चरम पद और मध्य पद लिखने ही नहीं। हाँ ये आए हैं समानुपात में, इसके लिखेंगे, इसके लिखेंगे मध्य पद। बीच में क्या क्या आपके 2.5 लीटर और 4 रुपये, तो क्या लिखेंगे 2.5 लीटर और दूसरा क्या है, इन दूसरा और तीसरा पद तो मध्य पद होते हैं, और पहला और चौथा पद वो आपके क्या होते हैं चरम पद। चरम पद क्या बनेंगे इसके, ये 200 और ये कितना है 50, तो क्या 200 मिलीलीटर और कोमा क्या आपका 50 रुपये, ठीक है। इस ढंग से आपकी प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।